सोचिए, साल में एक दिन ऐसा आता है जब मानो वक्त ही ठहर गया हो। जब कुछ भी शुरू किया जाए तो वो कभी खत्म ना हो। जब कुछ भी दिया जाए तो वो लौटकर जरूर आए। ये दिन है अक्षय तृतीया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक कॉस्मिक इवेंट है, एक खास खगोलीय घटना। तो चलिए आज इसके पीछे का राज जानते हैं। आखिर क्यों इस एक दिन में इतनी शक्ति है। अच्छा, इस दिन को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके नाम को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी फिलॉसफी, इसकी सारी ताकत बस इसके नाम के 2 शब्दों में ही छिपी हुई है। तो पहला शब्द है अक्षय। ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है ऐसी कोई चीज जो कभी कम ना हो, जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो सके, बिल्कुल अविनाशी। लेकिन ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब और भी गहरा है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो वक्त से भी बड़ी हो, जिसे टाइम, समय भी मिटा ना पाए। और दूसरा शब्द वो है तृतीया। बहुत सिंपल, इसका मतलब है तीसरा दिन। कौन सा तीसरा दिन? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष का। और पता है, इस दिन को एक महामुहूर्त माना जाता है। मतलब ये दिन अपने आप में इतना शुभ, इतना ऑस्पिशियस है कि कोई और पंचांग या मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी, अगर आगे के लिए प्लान करना हो तो 2026 में ये दिन 19 अप्रैल को पड़ेगा। तो ये तो हुई नाम की बात, लेकिन इस दिन की अनंत शक्ति को ठीक से समझने के लिए ना हमें इतिहास की 3 खास कहानियों में जाना होगा। पहली कहानी वो है युग परिवर्तन की। सोच के देखिए, हजारों साल पहले जब सत्य युग अपने अंत पर था और धरती एक नए युग की तरफ बढ़ रही थी, तब त्रेता युग का जो पहला सूरज उगाना, वो दिन कोई और नहीं, अक्षय तृतीया ही था। जरा सोचिए, जो दिन एक पूरे के पूरे युग की शुरुआत कर सकता है, वो किसी भी छोटी बड़ी नई शुरुआत के लिए कितना पावरफुल होगा। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो महाभारत से जुड़ी है। वो दौर याद कीजिए जब पांडव वनवास में थे। ना राज्य था, ना धन, और द्रौपदी के सामने रोज एक ही सबसे बड़ा सवाल होता था, जंगल में इतने सारे ऋषियों और मेहमानों को भोजन कैसे कराया जाएगा। और तभी सूर्यदेव ने उन्हें एक अनोखा वरदान दिया, अक्षय पात्र। एक ऐसा जादुई बर्तन जिसमें से भोजन कभी कभी खत्म ही नहीं होता था, जब तक कि द्रौपदी खूब ना खा लें। और ये वरदान उन्हें किस दिन मिला? जी हाँ, अक्षय तृतीया के ही दिन। तो ये सिर्फ एक बर्तन की कहानी नहीं है, ये एक संदेश है कि इस दिन जो भी मिलता है ना, वो अक्षय हो जाता है। और तीसरी कहानी वो है भगवान परशुराम की, विष्णु के छठे अवतार। उनका पैराडॉक्स देखिए, जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से एक योद्धा। एक ऐसे योद्धा जिन्हें अजेय यानी अनकॉन्कर्ड और अमर माना जाता है। और उनकी जयंती, उनका जन्मदिवस भी अक्षय तृतीया को ही मनाया जाता है। तो देखिए, जो शख्सियत कभी समय या दुनिया से हारी नहीं, उनका जन्म ही एक ऐसी तिथि पर हुआ जो खुद अनंत है, शाश्वत है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक संकेत? तो ये जो प्राचीन कहानियां हैं ना, इनकी शक्ति आज भी जिंदा है। कहाँ? हमारी परंपराओं में। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले सबसे पॉपुलर ट्रेडिशन, इस दिन सोना खरीदना। सवाल उठता है, सोना ही क्यों? क्योंकि सोना अक्षय के कॉन्सेप्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोच के देखिए, सोने में कभी जंग नहीं लगता, वो घिसता नहीं है, और उसकी वैल्यू, उसका मूल्य समय के साथ बना रहता है। एक तरह से ये इटर्नल वेल्थ यानी शाश्वत संपत्ति का प्रतीक है। ठीक इसी तरह एक और बहुत बड़ा रिवाज है दान करना यानी चैरिटी। मान्यता ये है कि इस दिन किया गया दान भी अक्षय हो जाता है। मतलब उस नेक काम से जो पुण्य मिलता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि कई गुना होकर लौटता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करना। लोग नया घर खरीदते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। और इन सभी परंपराओं के पीछे विश्वास बस एक ही है कि जो आज शुरू होगा, उसकी सफलता हमेशा के लिए तय है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये त्योहार सिर्फ सोना खरीदने या दान करने का दिन नहीं है। ये हमें एक मौका देता है खुद से एक गहरा, एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछने का। अक्षय तृतीया असल में कैलेंडर पर एक तारीख से कई बढ़कर है। ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वक्त से भी बड़ी होती हैं, जैसे सच्ची नियत,
नेक काम और बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम अक्षय बनाना चाहेंगे, जिसे हमेशा के लिए अमर कर देना चाहेंगे?